गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चे चिल्ड्रंस। आज बहुत ही खुशी के दिन है। हम लोग बहुत ही ईसा मसीह के जन्म दिवस पर हम लोग आज क्रिसमस डे मनाते हैं, इसलिए सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी क्रिसमस डे। और आज हम लोग डीएम के डिस्ट्रिक्ट में जिला अधिकारी के आदेशानुसार जो अत्यधिक शीतलहर के कारण ऑफलाइन क्लास को सस्पेंड किया गया है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से मैथ स्टेप को कुछ टॉपिक को समझा के और होमवर्क में करके नोट डाउन करके उसको बनाना है। तो आइए हम लोग मैथ स्टेप का क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट एक्सपेंडेड फॉर्म जो पहली क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसको एक दो क्वेश्चन हम उसका सॉल्यूशन करेंगे और सब होमवर्क में आप लोग को नोट डाउन करके कॉपी में नोट डाउन करके उसको फिर से बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है 245। 245 को हम एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे तो कैसे करें? जैसे हम लोग वर्ड में ही बोले 245, उसी को हम यहाँ एक्सपेंड फॉर्म में कर देते हैं, यानी कि 240 प्लस 5 245। इसी तरह हम और क्वेश्चन देंगे जो नोट डाउन करके आप लोग को इसको करके लाना है। जैसे में हम कर देंगे 352, 448, 625। इसको आप होमवर्क में इसको एक एक्सप्लेन किए, उसके बाद इसको घर से बनाना है। 205 के 240 प्लस 5, उसी तरह इसको भी आप एक्सपेंड करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स। जैसे हम इसका टॉपिक ही पढ़े, इसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 1 2 3, इसको हम फिगर में लिखेंगे और इसको वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन जैसे लेते हैं 524। जैसे ओवरऑल हम लोग बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं 524। इसी को हमको वर्ड में यहाँ पे ओरल कर रहे हैं, इसको लिखना है, राइट करना है। कैसे करेंगे? 524 524। स्पेलिंग मिस्टेक न करें, उसको सावधानी से उसको कोई नहीं 100 तक पढ़े हो, उसी का यहाँ उपयोग है 524। इसी पर हम इसी वर्ड्स पर हम बहुत सारे नंबर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन, उसको आप लोगों को ट्राई करना है। बी नंबर जैसे 324, इसको वर्ड में आपको मैं ओरल बोल रहा हूँ, उसको आपको राइट कर लेना है। ये सब होमवर्क रहेगा। जैसे 245 526। इस एक क्वेश्चन सब टॉपिक का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद उसको आप लोगों को अपना से इसको बनाना है, कोशिश करना है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म्स। राइट इन शॉर्ट फॉर्म्स। इसको जैसे में 420 प्लस 6, इसको शॉर्ट करना है, एक्सपेंड फॉर्म में है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन हमने समझाया, एक्सपेंड को
शॉर्ट फॉर्म में है उसको एक्सपेंड करना था, विस्तार करना था। अब एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया है, इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है। शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे सिंबल ऐड का दिया, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। उसको एक्सपेंड है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐड करके उसको लिखेंगे। 420 और 6, 420 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 426। इस तरह से एक्सपेंड फॉर्म में गिवन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया। इसी टॉपिक पर मैं क्वेश्चन 2-4 दे देता हूँ, उसको आप लोग को ट्राई करना है। बी नंबर जैसे रहेगा 300 प्लस 20 प्लस 5, सी नंबर 450 प्लस 5। इस टॉपिक पर 2 क्वेश्चन, इसको ट्राई करना है आपको। शॉर्ट फॉर्म अभी हम लोग पढ़े, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन वर्ड्स, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी इसको कोशिश करना है तो समझ पाएंगे। और इसको आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर इरेज करके मैं अगला टॉपिक इसको सॉल्यूशन करा। अगला टॉपिक 3 टॉपिक हमने अभी पढ़ाया। फर्स्ट था एक्सपेंड फॉर्म, सेकेंड हमने पढ़ाया वर्ड्स में लिखना, कैसे हम नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे, ओरल बोलते हैं तो इसको राइट करना। थर्ड में पढ़ाया कैसे उसको एक्सपेंड फॉर्म करेंगे, शॉर्ट फॉर्म करेंगे। और 4 टॉपिक है डिवाइड एंड चेक या वेरीफाई योर आंसर। डिवाइड को करने बहुत सारे बच्चे को आते हैं, कुछ को कंफ्यूज होते हैं, अभी यहाँ सीखेंगे हम लोग। डिवाइड एंड चेक, चेक कहे या वेरीफाई कहे, दोनों बात एक ही होता है। चेक कहीं कहीं बुक में मिलेगा चेक, कहीं कहीं वेरीफाई और आंसर। एक क्वेश्चन इस पर हम बताएंगे, इसको को ध्यान से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 85 को हमको 15 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड का नियम कुछ होते हैं, उसको हम लोग पहले समझेंगे। डिवाइड अभी हम 20 तक, 2 से 20 तक टेबल होता है, उसका यूज है। अगर टेबल याद है तो आपको फास्ट बनेगा, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए 20 तक टेबल याद करने पर कोई भी काम आसान से हो सकता है, इसलिए डिवाइड में हमको बनाने में टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे डिवाइड का नियम है 1 से 9 तक, या तो अभी तो मैंने टेबल 2 से 20 तक टेबल का ही डिवीजन लिया है, और नेक्स्ट क्लास हो तो हम मोर देन 20 से अधिक डिवीजन भी लेंगे। अभी हम लोग टेबल का है, तो आपको जिस बच्चे को टेबल लर्न है उसको बनाने में आसानी होगा। 15 का टेबल है तो 85 है, हमारा पहला काम होता है इसको 85 के नियरेस्ट कौन सा संख्या या नंबर आएगा। तो हम 15 का टेबल याद रहेगा तो क्यों हम कर लेंगे, नहीं तो हमको 1 से 9 तक मल्टीप्लाई करके देखना होगा इसके नियरेस्ट कौन सा संख्या आ रहा है। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे तो इसके नियरेस्ट आपको 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, तो 90 तो अधिक हो गया, नहीं तो आपको 1 से 9 तक मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो यहाँ पे हमने लगाया 15 5 जा 75, और इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 15 6 जा 90,
90 तो 85 से मोर देन हो रहा है, तो वो नहीं लगा सकते, तो हम लगाएंगे 15 5 या 75। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 8 क्या आ गया 10। अगर डिवीजन से यहाँ पे लेस देन आ गया तो वो रिमाइंडर हो जाता है। कभी भी डिवीजन से छोटा है तो रिमाइंडर उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग क्या करें, डिवाइड की प्रक्रिया यहाँ स्टॉप हो जाती है और हमारा टॉपिक है डिवाइड। तो डिवाइड हमने कर लिया। एंड चेक और वेरीफाई और आंसर। चेक या वेरीफाई आप कीजिए, इसको चेक या वेरीफाई, दोनों बात एक ही है। तो पहले हम मालूम करेंगे उन किसको क्या बोलते हैं। तो इसमें डिवाइडेड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वोशिएंट और रिमाइंडर आइडेंटिफाई किए थे, बट इसमें डिवाइडेड और डिवीजर मैंने ओरल भी समझाया है, कितने बच्चों को समझ में आता भी होगा। तो डिवाइडेड जिसको हम भाग लगाते हैं, यानी डिवाइडेड क्या हो गया 85। डिवीजर जिससे हम भाग लगाते हैं, 85 को कितना से भाग लगा रहे हैं 15 से, तो वो हो जाएगा क्या डिवीजर। और क्वोशिएंट जो मेरा यहाँ आंसर आता है उसको क्वोशिएंट, और रिमाइंडर जो हमारा रिमेनिंग नंबर बचा उसी को रिमाइंडर कहा है। तो जो डिवीजर से लेस देन होता है, और सबसे बड़ा डिवाइडेंट होता है। और जब भी डिवीजर से लेस देन आ जाए जो भी संख्या, उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने रिमाइंडर कितना लिखा 10। सब चीज जान गया इसको, तो एक फार्मूला आपको लर्न करना होगा। बिना फार्मूला लर्न किए उसको चेक नहीं कर सकते। तो फार्मूला बहुत ही इसको लर्न कर क्या होता है, डिवाइडेंट इनटू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूला को, इस फार्मूला का आप लोग को लर्न करना होगा। इसको हम ओरल कैसे बोलेंगे, कोई पूछेगा से चेक एंड वेरीफाई का फार्मूला क्या होता है, तो इसको ओरल में बोल रहा हूँ, इसको आप लोग खूब गौर से सुनेंगे। डिवाइडेंट इक्वल टू या इक्वल कहेंगे, इक्वल टू कहेंगे, डिवाइडेंट इक्वल टू, आपको कोई भी वेरीफाई चेक का फार्मूला कहेगा तो पूरा आपको बोलना होगा। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको बोलना पड़ेगा। तो अब हमको डिवाइडेंट, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर मालूम है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको जो चीज हमको मालूम है इस पर फार्मूला पर लगाएंगे। डिवाइडेंट कितना है 85, डिवीजर कितना है 15 और क्वोशिएंट कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 10। डिवाइडेंट को इस साइड लिखेंगे और इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो इस चीज को मैं फार्मूला तक तो दिख रहा होगा, फार्मूला है, इसको मैं इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ फार्मूला में फिर लिख देता हूँ, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूला पर डिवाइडेड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर हम लोगों ने पता कर लिया है। इस पर फार्मूला पर अब इसको इस संख्या को डालेंगे। डिवाइडेंट कितना है 85, डिवीजर कितना है 15, क्वोशिएंट कितना है 5 और रिमाइंडर कितना है 10। डिवाइडेंट इधर फिक्स रहेगा, डिवाइडेंट फिक्स है, बट इधर कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो मेरा डिवाइड क्या है सही है,
और नहीं इक्वल है तो कहीं ना कहीं इरर आ रहा है, उसको इरर को रिचेक करना है। तो 15 5 का 75 प्लस 10, 85 और 75 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85। क्या है डिवाइडेंट, और इधर जो फार्मूला का अपना रूल रेगुलेशन अगर कैलकुलेशन किए हैं तो दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मेरा भाग करेक्ट है। अगर इरर आ रहा है, दोनों डिफरेंस आ रहा है, तो आप लोग जानते हैं इक्वल का मतलब होता है दोनों समान आए, नहीं आ रहा है कोई इरर है इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाई या कहेंगे चेक हो गया। इसको वीडियो को बार बार देख के आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और इस पर मैं क्वेश्चन कुछ देता हूँ जो आप लोगों को बना के प्रैक्टिस करना और इस चीज को समझना है। जैसे ये नंबर क्वेश्चन इसका बता दिया और क्वेश्चन इस पर दे देते हैं, इतना डिवाइड एंड चेक एंड वेरीफाई और आंसर रहेगा। तो पहले प्रक्रिया डिवाइड करेंगे, उसका सब मालूम करेंगे फार्मूला डाल के, और इसको कैलकुलेशन करके अगर दोनों इक्वल आ गए तो मेरा वेरीफाई एंड चेक हो गया और डिवाइड मेरा करेक्ट है। इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैंने एक क्वेश्चन को बनाने का सिखाया है और 4 क्वेश्चन इस पर मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसको आप लोग बना के कोशिश कीजिए और इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, आप लोग इसको अच्छा से बनाइएगा। धन्यवाद।